नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है फरवरी की 2 तारीख और दिन के 2 बज रहे हैं और हमारे यहाँ बादल छाए हुए हैं। कल भी हमारे यहाँ बरसात हुई थी और आज भी बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है। तो दोस्तों विंटर सीजन के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, उनके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं वो फ्लावर इतने हार्डी और नकटे होते हैं। एक बार जब वो पौधों में लग जाते हैं तो 10 से 15 दिन तक वो फ्लावर लगे ही रहते हैं और बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आज हम 10 से 12 पौधों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर विंटर सीजन में अगर फ्लावर खिल जाएं तो एक बार खिलने के बाद में 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल प्लांट के ऊपर लगे ही रहते हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट है हमारा गुलाब का प्लांट। तो गुलाब के प्लांट को पहले नंबर पे रखना ही चाहिए क्योंकि गुलाब फूलों का राजा होता है। और दोस्तों कई रंगों में गुलाब के फ्लावर आते हैं और इसमें जो है ये हमारा इंग्लिश गुलाब होता है। तो इसमें एक बार जब फ्लावर खिल जाते हैं तो खिलने के बाद में कम से कम 15 दिन तक सर्दियों में प्लांट पे लगे ही रहते हैं। और दोस्तों अब ज़्यादा ही ठंड है तो हमारे यहाँ ये फ्लावर थोड़ा सा कम ही खिल रहे हैं और जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो अभी तो वैसे तो फरवरी का महीना है लेकिन अभी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और जब मौसम ऐसा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो फिर इनमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट होता है और गुलाब का प्लांट तो परमानेंट प्लांट होता है, पूरा साल ही फ्लावर देता है। लेकिन क्या होता है गर्मियों में थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और विंटर सीजन में तो काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कलंचो का प्लांट। तो कलंचो के प्लांट में एक बार जब बंच आ जाता है तो कम से कम 1 महीने तक वो बंच लगा ही रहता है, फूल खिले रहते हैं। तो आप देखें ये हमारा हाइब्रिड वैरायटी है, चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो चाहे देसी वैरायटी हो, कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है और इसमें विंटर सीजन में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा सिनेनेरिया का प्लांट है। तो दोस्तों इस सिनेनेरिया के प्लांट में काफ़ी दिनों से फ्लावर आए हुए हैं, कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हैं फूलों को आए हुए और बंच में फ्लावर आते हैं। तो आपको दिखा दें ये बंच आ रहा है और इधर ये बंच आ रहा है और छोटा सा ही प्लांट होता है, करीब इसकी लंबाई 5 इंच होती है, ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। इसलिए इस पौधे को आप छोटे पॉट में और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और विंटर सीजन में ही इसमें फ्लावर आते हैं, सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है हमारा जिरेनियम का प्लांट। तो दोस्तों जिरेनियम में भी बंच में फ्लावर आते हैं, कई रंगों में इसमें फ्लावर आते हैं और अब हमारे पौधे में अच्छी जो है फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है क्योंकि ज़्यादा ठंड होते हैं तो ज़्यादा ठंड में फ्लावर थोड़े कम ही आते हैं। और आगे आगे अब ऐसा मौसम आएगा कि फरवरी मार्च में इनमें भर भर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों जिरेनियम के प्लांट में भी एक बार जब फ्लावर का बंच आ जाता है तो 10 से 15 दिनों तक, कम से कम 10 से 15 दिनों तक बंच लगा ही रहता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट जो है हमारा कार्नेशन का प्लांट है। तो कार्नेशन में कई कलर के फ्लावर आते हैं और डायंथस फैमिली का ही प्लांट होता है और इसके फ्लावर थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और कलियां देखिए आप कितनी सारी आ रही हैं हमारे कार्नेशन के पौधों में। और दोस्तों इस पौधे में भी एक बार फ्लावर जब खिल जाते हैं
तो वो फ्लावर 15 से 20 दिन तक प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये प्लांट भी एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है। इस पौधे को जो है बरसात के सीज़न में बचाना पड़ता है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट है हमारा, ये है पैंजी। तो पैंजी के पौधे में भी एक बार जब फूल आ जाते हैं तो 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं मुरझाते हैं। तो आप देखें, ये हमारा पॉट जो है पिछले कम से कम 15 से 20 दिन से भरा हुआ है, बिल्कुल फुल है ये पॉट। और जो है पैंजी का प्लांट सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट हमारा जरबेरा का प्लांट है। तो जरबेरा को इसको लगे हुए मतलब खिले हुए फूल को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अब इसका कलर फेड होने लगा है। तो दोस्तों जरबेरा का जो फ्लावर है बहुत हार्डी होता है। एक बार खिलने के बाद में 1 महीने से भी ज़्यादा प्लांट पे टिका हुआ रहता है। बहुत सुंदर फ्लावर होता है। और दोस्तों ये प्लांट भी सीड से और डिवाइड करके बहुत ही आसानी से लग जाता है। कई रंगों में इसके फ्लावर आते हैं और ये हमारे सभी जो है प्लांट लगे हुए हैं और सभी में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा डेहलिया का प्लांट। तो डेहलिया का प्लांट ऐसा प्लांट है, चाहे आप इसको सीड से लगाएं चाहे बल्ब से लगाएं, इसका फ्लावर कम से कम प्लांट पे 20 से 25 दिन तो कम से कम लगा ही रहता है। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और विंटर सीजन में सबसे बड़ा फूल देने वाला पौधा होता है। और इसके 4-5 प्लांट अगर हम अपने जो है गार्डन में विंटर सीजन में लगा लेते हैं तो वो हमारे गार्डन में बिल्कुल फूलों की बहार छा जाती है। बहुत बड़े बड़े इसमें फ्लावर आते हैं, कई रंगों में इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा गलाडिया का प्लांट। तो गलाडिया में भी एक बार जब फ्लावर आ जाता है तो 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल हमारे प्लांट के ऊपर लगा ही रहता है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। सीड से बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसमें कई रंगों में फ्लावर आते हैं। हमारे पास 2 कलर लगे हुए हैं। और अगला प्लांट है हमारा बिगोनिया का प्लांट। तो बिगोनिया में भी एक बार जब फ्लावर आ जाते हैं तो इसमें फ्लावर 15 से 20 दिन तक खिले ही रहते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, विंटर सीजन का प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें ये 2 कलर हैं हमारे पास, 2 कलर आते हैं, एक कॉपर कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो दोस्तों हमारे पास जो प्लांट फ़िलहाल लगे हुए हैं और जिनमें फ्लावरिंग आ रही है तो हमने आपके साथ वो शेयर कर दिए हैं। वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर एक बार अगर फ्लावर खिल जाए तो 10 से 15 दिनों तक या इससे भी ज़्यादा दिनों तक फ्लावर जो है प्लांट के ऊपर लगे ही रहते हैं। और विंटर सीजन के बहुत ही हार्डे और नकटे फ्लावर होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।